टू इंटर ट्रांजैक्शन। अब आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले कुछ आपको ऑप्शन को यस या नो करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे अपनी, पहले सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, फिर कंपनी ओपन करेंगे। उसके बाद आपको अकाउंटिंग फीचर में जाना पड़ेगा, ठीक है। फीचर में जाने के लिए आपको F11 दबाना पड़ेगा। F11 दबाएंगे तो आपको खुलेगा अकाउंटिंग फीचर ऑप्शन, उसमें आप क्लिक करेंगे। अकाउंटिंग फीचर का शॉर्टकट की आपका F1 है, ठीक है। इंटर दबाएंगे। फिर आपको जितने भी ऑप्शन यस होंगे सबको नो कर देना है। ओनली आपको केवल इनवॉइसिंग वाला, यानी कि जो आपका ओनली इनवॉइसिंग ऑप्शन यस रखना है, बाकी सबको नो कर देना है, ठीक है। फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो टैली को ओपन कर लेते पहले। ये आपका टैली है, ओपन हो चुका है। कंपनी को ओपन करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से पहली कंपनी हमारी ओपन हो गई, ठीक है। ये आपका फीचर ऑप्शन है, F11 दबाएंगे, कोने में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। F11 प्रेस करिएगा। फिर अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे, इसमें इंटर दबाइएगा। जितने भी ऑप्शन यस है सबको नो करिए, ठीक। ये दो ऑप्शन यस रखेंगे, ठीक है, और सबको नो कर दीजिए, कर लेंगे, ठीक है। फिर बैक आ जाएंगे। उसके बाद आपको स्केप के दबा के बैक आ जाना है। गेट ऑफ टैली पर आ चुके हैं। गेट ऑफ टैली ओपन हो जाएगी। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अब आपको ट्रांजैक्शन एंट्री करनी है, ठीक है। नाउ इंटर ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट वाइज सो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। अब आपको डेबिट और क्रेडिट वाइज आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट लिखा होगा, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन जो आपका है, राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट किया, यानी कि राहुल ने व्यापार को प्रारंभ किया। इसमें दो खाते बनेंगे, कैपिटल और कैश, ठीक। कैपिटल आपका जाएगा पर्सनल में, कैश जाएगा रियल में। दोनों के रूल्स आपके हैं। पूंजी आ रही है तो डेबिट, पूंजी जा रही है तो क्रेडिट, ठीक है। ये आपका रियल अकाउंट के अंतर्गत बता रहा है। अब पर्सनल कहता है अगर पाने वाले हो तो डेबिट, अगर देने वाले हो तो क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कैश डेबिट होगा, अब पूंजी आपकी क्रेडिट होगी। इसमें आपको बताना है कौन से वाउचर में इसकी एंट्री की जाएगी। इसके पहले पूरा हम पढ़ चुके हैं, खाता कैसे बनाएंगे, कौन सा ग्रुप बनेगा, अंडर ग्रुप बनेगा, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है वाउचर। तो ये आपका पूंजी रिसीव की जा रही है, यानी पूंजी रिसीव की जा रही है तो किसमें होगा, ये रिसीव वाउचर में होगा, जो हमने पीछे बता चुका हूँ, ठीक है। अगर पैसा रिसीव किया तो रिसीव वाउचर, दिया जा रहा तो पेमेंट वाउचर, बेचा जा रहा कोई सामान तो सेल वाउचर, खरीदा जा रहा तो परचेज वाउचर, बैंक में पैसा जमा कर कंट्रा वाउचर, ठीक है। माल वापसी आ रही है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट यूज करेंगे, ठीक है। तो सारे वाउचर जो हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपका क्या पूंजी लगाई जा रही है, यानी पूंजी रिसीव की जा रही है, तो रिसीव वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे। तो रिसीव वाउचर का शॉर्टकट की F6 है, ठीक है। रिसीव वाउचर खोलेंगे, उसमें आपको F2 दबा के डेट डालेंगे, कौन से डेट में एंट्री की जा रही है, ठीक है। डेबिट कौन है, क्रेडिट कौन है, उसी हिसाब से आपको एंट्री करनी है। तो फिर आपको नरेशन लिख लेना है, फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना है, आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, ये आपका है टैली। इसमें आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है, इंटर दबाना है। यहाँ पेमेंट वाउचर खुला है, यहाँ पे दबाएंगे F6, खुल जाएगा रिसीव वाउचर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको डेबिट और क्रेडिट मोड चालू करना है। हमने आपको बताया था डेबिट मोड क्रेडिट मोड कैसे चालू करेंगे, हमने एक चित्र भी बनवाया था, एक बार फिर से समझा देते हैं। हमने यहाँ बताया था आपको कि अगर आपका कंट्रा, पेमेंट और रिसीव, अगर ये 3 वाउचर हैं, ठीक है, और ये 3 वाउचर में अकाउंट आपका आता है, ठीक है, और डेबिट क्रेडिट वाइज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F12 की दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा, F12, यानी कि कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अकाउंट को हटा करके हमको डेबिट और क्रेडिट लाना है तो F12 दबा के कर सकते हैं, या फिर पहले से डेबिट और क्रेडिट आपका अकाउंट लाना है तभी आपको F12 दबा के करना पड़ेगा। जब अकाउंट रहेगा तो उसको हम सिंगल मोड कहते हैं, और जब डेबिट क्रेडिट रहेगा तो उसको हम डबल मोड कहते हैं, ठीक है। तो डबल मोड से सिंगल मोड में चेंज करने के लिए F12, या सिंगल मोड से डबल मोड में चेंज करने के लिए F12 की करना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर
हमारे टैली में अकाउंट दिख रहा है, हमको क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा, F12 दबा करके हमको डबल मोड चालू करना है। डबल मोड कैसे चालू करेंगे, देखिए यहाँ पर हमको क्या दबाना पड़ेगा, F12। ठीक, यहाँ पे आपको दिखेगा सिंगल एंट्री मोड है ना लिखा हुआ है, इसको कर देंगे नो, इसको आप बंद कर देंगे। ठीक, और इसको करेंगे एक्सेप्टेड, कंट्रोल ये दबा करके एक्सेप्ट हो गया। अभी आपका 2 बाई चालू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा डेबिट क्रेडिट अभी आपका बंद है। फिर से दबाएंगे F12। ठीक, यहाँ आपको मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट ऑप्शन। ठीक, इसको भी करेंगे यस। ठीक, और कंट्रोल दबा के ऐसे करेंगे एक्सेप्टेड। अब आपका डेबिट क्रेडिट आ गया। एक बार बैक जा करके दोबारा से एंट्री करेंगे, अकाउंट वाउचर में आएंगे। अब आपका क्रेडिट पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्रेडिट कौन है, कहाँ से देखेंगे आप, अपने एंट्री में जाके देखेंगे। एंट्री का हमें कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है और कैश अकाउंट डेबिट है, तो इसी हिसाब से आपको एक एंट्री कर लेना है। ठीक है, तो हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, यहाँ से कैपिटल अकाउंट उठा लेंगे, एंटर दबाएंगे। 5 लाख रुपया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक, इंटर दबाएंगे। डेबिट कौन है, आपका कैश है, तो यहाँ से आप कैश उठा लेंगे, इंटर दबाएंगे। कौन सी डेट में एंट्री करनी है, F2 दबा कर आप डेट सेट करेंगे, 1/4/2023। ठीक, इंटर दबा देंगे और यहाँ लिख देंगे बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट बाय राहुल नरेशन में लिख दिया, इस पर एक्सेप्ट इट, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये ट्रांजेक्शन देखना है कहाँ पर हमारा हुआ है, तो इसको आप 2 जगह देख सकते हैं। अगर ट्रांजेक्शन देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, आप डेबिट में जाएंगे, यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका बैलेंस शीट में जाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ बैलेंस शीट में क्लिक करेंगे, एंटर दबाएंगे, यहाँ ऑर्डर दबा के F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए कैपिटल अकाउंट में हमारे 5 लाख रुपया ऐड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है आपको, उसके लिए आपको फिर अगला ट्रांजेक्शन करना होगा। अगले ट्रांजेक्शन के लिए आपको अगला सेकंड ट्रांजेक्शन 2/4/2023, जहाँ 22 लिखा हुआ 23 समझिएगा। ठीक है, 2023 में परचेज गुड फ्रॉम राम, राम से माल खरीदे हो, तो 2 खाता बना, एक परचेज एक राम। ठीक है, यहाँ पर राम क्यों बनेंगे, क्योंकि कैश नहीं लिखा हुआ है। दोनों का रूल्स आपका हो गया, डेबिट आपका परचेज हो गया, क्रेडिट आपका राम हो गया। राम से आपने क्या माल खरीदा है उसका एक यहाँ पर आपका मेमो बना हुआ है, क्रेडिट मेमो बना हुआ है, परचेज वाउचर में एंट्री करनी है। ठीक है, कैसे एंट्री करेंगे, परचेज वाउचर ओपन करने के लिए आपको F9 की दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, F9 प्रेस करेंगे, यहाँ आपको मिलेगा डेट डालने के लिए F2 ऑप्शन, डेट को आप सेट करेंगे। फिर आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर मिल जाएगा, कहाँ से, सप्लाई इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा, आपके क्रेडिट मेमो से मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, ये देखिए, ये आपका है सप्लाई इनवॉइस नंबर, ये देखिए 13 नंबर लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद आपको डेट डालना है, इंटर की दबा देना है, कौन क्रेडिट है कौन डेबिट है, लिस्ट में से आप क्लिक करके एंट्री कर लेनी है। ठीक है, ना इंटर योर परचेज गुड्स डिटेल्स, आपको क्या क्या सामान खरीद रहा है, माल खरीद रहा है, उसकी एंट्री कर लेनी है। उसका एक बॉक्स खुलेगा, उसमें इंटर दबा करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको नरेशन लिख देना है, फिर आपको लास्ट में एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब आपको आते हैं, अब यहाँ 5 लाख दिख रहा है, इसमें से हमको क्या करना है, 10,000 रुपये का माल खरीदना है। तो बैक जाएंगे, यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, इंटर दबाएंगे, यहाँ पे आपको परचेज करना है, तो इसके लिए आपको F9 प्रेस कर देना है, और यहाँ पे आपको परचेज का लेजर खुल गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, परचेज का वाउचर खुल गया, तो ये आपका परचेज का वाउचर खुल चुका है। अब आपको डेट सेट करना है, F2 दबाएंगे, डेट क्या है 2/4/23, इंटर दबा देना है। उसके बाद आपको सप्लाई इनवॉइस नंबर आपका 13 है, यहाँ इंटर दबा देना है। इनवॉइस नंबर क्या होते हैं, जब आप माल खरीदने जाते हो तो आपका एक नंबरिंग पड़ा होता है सभी बिलों पर, तो जो नंबर होता है बिल पर वही आपका सप्लाई इनवॉइस नंबर कहलाता है। ठीक है, डेट डाल दिया मैंने, पार्टी नेम। अब यहाँ पे आपको डेबिट क्रेडिट करना है, क्या करना है, डेबिट और क्रेडिट पैच करना है। तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के भी दबाना पड़ेगा। यहाँ आपने बताया था, आपको बताया गया कि परचेज हो, सेल्स हो, डेबिट हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, तो इसके लिए आपको चेंज करने के लिए कंट्रोल दबा के भी है। ठीक है, तो जब वहाँ पर पार्टी नेम शो करता है तो उसको हम एज इनवॉइस मोड कहते हैं।
और जब वहाँ पर डेबिट क्रेडिट शो करेगा तो उसे हम एज वाउचर मोड कहते हैं। उस मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल दबा के भी शॉर्टकट की है। ठीक है, अगर आपको अकाउंट पार्टी नेम शो कर रहा है, हमको करना है डेबिट क्रेडिट वाला, तभी कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा। अगर वो डेबिट क्रेडिट दिख रहा है, हमको करना है पार्टी नेम वाला, तब भी आपको कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेबिट नेम क्रिएट करना है तो कंट्रोल दबा के भी प्रेस करेंगे, ये आपका हो गया चेंज। और यहाँ पे आपको क्रिएट कौन है, राम। ठीक है, राम से माल खरीदे हो, एंटर दबाओगे। कितने रुपए का माल खरीदा, 10,000, 10,000 एंटर दबाएंगे। परचेज किया हो डेबिट में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या सामान खरीदा है, कुंपल कीबोर्ड क्यों दबाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुंपल कीबोर्ड नहीं है। ये रेट क्या है, 200, इंटर दबाएंगे, ऑटोमेटिक 10,000 हो जाएगा। इंटर दबा के अब इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे, हो गया। अभी एंट्री देखनी है तो दो तरीका देखने का, एक तो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, डिस्प्ले में, यहाँ मिल जाएगा डे बुक में, और यहाँ दिख जाएगा राम से माल खरीदो 10,000 रुपये का, क्या खरीदो, इंटर दबाओगे, आपका डिटेल खुल जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप देखना चाहते हो बैलेंस शीट में जा करके, तो वहाँ पे आपको जो आपका 10,000 है, ये देखिए इंटर दबाएंगे। ठीक है, अल्ट दबा के F1 प्रेस करेंगे, डिटेल आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 10,000 का अभी लॉस हुआ है, मतलब खर्चा हुआ है। ठीक है, तभी खरीदे हो भी इनकम आएगा तो आपका इधर शो करेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि स्टॉक आइटम कैटेगरी भी चालू हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इन्वेंट्री ये वाला ऑप्शन सेकंड वाला यस कर देना, इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंट्री, इसको यस कर देना। ठीक, कंट्रोल दबा के एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से, ये क्या खरीदे हो ये आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दबाओगे तो आपको ट्रांजेक्शन खुल जाएगा, कीबोर्ड खरीदा गया, क्या खरीदा गया, कीबोर्ड खरीदा गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका करंट एसेट के अंदर, मतलब वर्तमान, मतलब हमारे दुकान में क्या सामान रखा गया है उसको कहते हैं करंट एसेट, जो आप माल बेचोगे। ठीक है, तो करंट एसेट के अंतर्गत आपका 10,000 रुपये का माल यहाँ पर आपका कीबोर्ड रखा हुआ है, और 5 लाख रुपये आपका कैश रखा हुआ है जो पूंजी में लगाई गई है। तो कुल मिलाकर टोटल कितना हुआ, 5,10,000 का करंट एसेट हो चुका है। ठीक है, अब फिक्स एसेट में आपका जीरो दिखा रहा है, जब आप बाइक खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे तो इसमें आपको दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। आज आपका टोटल बैलेंस कितना होना चाहिए, जा करके 5,10,000 होना चाहिए, जाकर करिए एंट्री।